हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए लगभग 15 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराएंगे। 11 क्वेश्चन से लेकर के 25 क्वेश्चन तक इस वीडियो में कराएंगे। तो चलिए देखिएगा, इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन कराते हैं हम। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और जापान के आसपास के समुद्र में मछली पकड़ने के समृद्ध मैदान है, क्योंकि अब देखिए कि उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी तट हैं और जापान के आसपास के कुछ क्षेत्र जो हैं, तो ये समुद्र में मछली पकड़ने के समृद्ध हैं। तो ये मैदान जो है, तो ये क्यों है, यानी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और जापान के आसपास के जो समुद्री क्षेत्र हैं, तो ये मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त हैं, यानी मछली पकड़ने के लिए समृद्ध मैदान है। तो क्योंकि, तो ये क्योंकि क्यों है, देखिएगा। तो पहला वाला ऑप्शन है कि तट के साथ बहने वाली ठंडी धारा है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो तट के साथ बहती हुई ठंडी धारा है, इसीलिए जो है तो ये मैदान मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त है। या फिर कटा हुआ तटीय क्षेत्र है, या देखिएगा थर्ड वाला ऑप्शन है कि तट के साथ एक गर्म धारा है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। तो देखिए कि जो है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और जापान के जो कुछ आसपास के समुद्री क्षेत्र हैं, तो वो मछली पकड़ने के लिए समृद्ध मैदान है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है कि गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है, गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है, इसीलिए जो है तो ये क्षेत्र मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वायुयानों को उड़ाने के लिए वायुमंडल की सबसे आदर्श परत कौन सी होती है। तो देखिए कि आदर्श परत वही होती है कि जहाँ पर मौसम जो है तो साफ होता है, यानी बादलों से जो है धुओं से सबसे मुक्त होता है। तो ऐसी ही परत में वायुयानों को उड़ाया जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि क्षोभ मंडल, यानी वायुयानों को उड़ाने के लिए जो वायुमंडल की आदर्श परत होगी तो वो क्षोभ मंडल होगी, या यौन क्षेत्र होगी, या स्ट्रेटोस्फीयर होगी, या देखिएगा फोर्थ वाला ऑप्शन कि बहिर्मंडल होगा। तो देखिए कि वायुमंडल में जो वायुयानों को उड़ाने के लिए जो सबसे आदर्श परत होती है तो वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी जिसे कहा जाता है समताप मंडल। समताप मंडल जो है तो ये वायुयानों को उड़ाने के लिए आदर्श परत होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मुख्य रूप से बनी है। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत पूछा गया है कि मुख्य रूप से किसकी बनी है, यानी किन किन चीज़ों की बनी है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि सिलिका और लोहे का, निकिल और एल्यूमिना का बना है, या देखिएगा 3 वाला ऑप्शन है कि सिलिका और एल्यूमिना का, या निकल और लोहा का। तो पृथ्वी की आंतरिक परत पूछा गया है कि पृथ्वी की भीतरी परत जो होती है तो वो मुख्य रूप से बनी होती है निकिल और लोहे की। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों का मिलान करें। उसके बाद देखिएगा कि एवं उनके जो है तो बी को ए के साथ या ए को बी के साथ वर्गीकरण करते हुए मैच करना है। तो देखिए पहला है कि विकास और उपयोग का स्तर। तो इसका देखिएगा वास्तविक और संभावित, मूल, जैविक और अजैविक, वितरण, सर्वव्यापी और स्थानीयकृत, भंडार, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि पहले का देखिएगा कौन सा सही होगा इसमें। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पहले का पहला, बी का जो है दूसरा, सी का तीसरा तथा डी का चौथा। तो देखिएगा कि विकास और उपयोग, तो ये हो जाएगा वास्तविक और संभावित, यानी उसके बाद देखिएगा कि मूल, तो जैविक और अजैविक, वितरण सर्वव्यापी और स्थानीयकृत, तथा भंडार, तो भंडार जो होते हैं नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का सही समूह जो है तो चुनना है आपको। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का जो है तो आपको सही समूह चुनना है। कौन सा सही समूह है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, यानी ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है तो उसका सही समूह ये है कि सबसे पहले जल विद्युत ऊर्जा आएगा, या भूतापीय ऊर्जा आएगा, उसके बाद या ज्वारीय ऊर्जा आएगा, या फिर परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा जल विद्युत ऊर्जा, ये सही समूह होगा, या तेल, प्राकृतिक तथा जलाऊ लकड़ी, या कोयला, जलाऊ लकड़ी तथा बायोगैस। तो देखिएगा कि ऊर्जा का सबसे पारंपरिक स्रोतों का समूह आपको चुनना है। तो ऊर्जा का जो है पारंपरिक स्रोतों का जो सही समूह होगा तो वो ये होगा कि तेल, प्राकृतिक गैस तथा जलाऊ लकड़ी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो भूभागों को जोड़ती है तो वो क्या कहलाती है। भूमि की एक सकरी पट्टी जो होती है जो दो भूभागों को आपस में जोड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो पहला है संयोग भूमि, सेकंड है खाड़ी, थर्ड वाला है द्वीप, उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 की कंजूस। तो देखिए कि भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो भूभागों को जोड़ती है तो वो कहलाती है संयोग भूमि। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित को उपयुक्त विकल्पों के साथ सुमेल करना है। तो शंकुधारी वन, महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, भूमध्य सागरीय, दृढ़ लकड़ी के पेड़ वनस्पत, उसके बाद देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये सॉफ्टवुड सदाबहार पेड़, तथा समशीतोष्ण सदाबहार वन महाद्वीपों के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम मार्जिन। तो देखिएगा इसका कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पहले का तीसरा होगा, उसके बाद बी का चौथा। पहले का तीसरा तथा पहले का तीसरा देखिएगा कहाँ पर है। तो पहले का तीसरा जो होगा शंकुधारी वन, ये पहले का तीसरा हो गया, और बी का चौथा, बी का जो होगा तो ये चौथा हो जाएगा, तथा सी का जो है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन तो दृढ़ लकड़ी के पेड़, तथा समशीतोष्ण सदाबहार वन तो ये महाद्वीपों की पूर्वी किनारा। तो ये देखिएगा ये वाला जो है तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या जो है तो किस जो है महाद्वीप पर निवास करती है। तो पहला है कि एशिया और अफ्रीका, सेकंड है एशिया और दक्षिण अमेरिका, थर्ड वाला ऑप्शन है कि उत्तरी अमेरिका और एशिया, तथा फोर्थ है कि एशिया और यूरोप। तो देखिएगा कि विश्व की 80% जो से अधिक जनसंख्या जो निवास करती है तो वो निवास करती है एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 संबंधित है, आर्टिकल जो 21 संबंधित है तो किस चीज़ से संबंधित है। तो पहला है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से, सेकंड है समानता का अधिकार से, 3 है कि जीवन का अधिकार से, तथा 4th है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। तो देखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो 21 संबंधित है तो वो संबंधित है जीवन का अधिकार से। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है तो ये संबंधित है जीवन का अधिकार से। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विविधता का पूरक है। तो पहला वाला है कि अपनी मातृभाषा में बोलना, सेकंड है स्वयं उत्सव मनाते हैं, थर्ड वाला है कि पैतृक गांव का दौरा, तथा 4th है कि ट्रेन में सफ़र। तो इसमें देखिएगा कि इसमें विविधता का पूरक पूछा गया है कौन सा है। तो विविधता का पूरक ये है कि अपनी मातृभाषा में बोलना, ये जो है तो ये विविधता का पूरक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो पहला है कि कोई नहीं, यानी किसी सदस्य को नहीं मनोनीत किया जा सकता, या 2 को, या 4 को, या अगला है कि 12 को। तो देखिएगा कि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक न्यायाधीश एक मामले पर निर्णय देता है। तो एक न्यायाधीश जो है तो किस मामले पर निर्णय देता है, यानी वो जो है तो किस मामले पर निर्णय देता है। न्यायाधीश जो जज होता है तो वो किस मामले पर निर्णय देता है। तो पहला है कि तर्क के आधार पर, यानी वो तर्क के आधार पर निर्णय देता है, या भुगतान किए गए शुल्क के आधार पर निर्णय देता है, या फिर साक्ष्य के आधार पर निर्णय देता है, या पुलिस पूछताछ के आधार पर। तो देखिएगा कि एक जज जो होता है, एक न्यायाधीश जो होता है तो वो अपने मामले के निर्णय जो देता है तो वो साक्ष्य के आधार पर देता है, यानी साक्ष्यों के आधार पर देता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि के बसु भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के बारे में है। तो के बसु जो है तो एक सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तो दिशा निर्देशों के बारे में है। तो क्या है कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, यानी के बसु जो है तो ये कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए है। सेकंड है कि स्कूलों में यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए है, तथा थर्ड है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं हैं, या 4th है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में
पुनर्निर्वाचन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो देखिएगा कि के बसु जो है तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्धारित दिशा निर्देशों के बारे में है, तो ये है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक कानून के दायरे में नहीं आता है। तो पहला है कि जमीन की बिक्री को लेकर वाद विवाद, यानी ये जो है तो कानून के दायरे में नहीं आता है। या फिर दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करना, या तलाक का मुकदमा दायर करना, या फोर्थ है कि बच्चों की कस्टडी का दावा करना। तो देखिएगा कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा नागरिक जो है तो ये कानून के दायरे में नहीं आता है। तो ये देखिएगा कि दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करना, ये कानून के दायरे में नहीं आता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा इस वीडियो का कि मीडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है कि विज्ञापन से पैसा कमाया जाता है। सेकंड है कि मास मीडिया जिस तकनीक का उपयोग करता है वह बदलता रहता है। उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है कि जनसंचार माध्यमों का एक महत्वपूर्ण कार्य लोगों तक सूचनाओं का संचार करना है। तथा फोर्थ है कि मीडिया के कामकाज में सरकार का नियमित दखल है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि मीडिया के बारे में जो है तो कौन सा कथन गलत है। तो मीडिया के बारे में यही कथन गलत होगा कि मीडिया के कामकाज में सरकार का नियमित दखल है, तो बिल्कुल नहीं है। तो ये कथन जो होगा तो ये गलत होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।